तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है और बहुत सारा मीठा खा खा के थोड़ा सा हमें अलग कुछ चाहिए होगा, तो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये पुदीना की नमकीन रेसिपी। मैंने बहुत ही हल्के हाथों से दबाया और देखिए चूरा चूरा हो चुका है। इसमें जो पुदीना का फ्लेवर आता है जब आप खाते हो तो कितना बढ़िया लगता है, एकदम मिंटी फ्लेवर आता है। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है, जिस तरह से एकदम खस्ता कचौरियाँ होती हैं उससे भी ज़्यादा खस्ता बनता है। या फिर आप छोटी सी कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो तभी भी आप बच्चों के लिए लेके जा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता पुदीना नमकीन। तो बर्तन में हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब इसे हमें करना है मोइन। तो मोइन के लिए हम लेंगे घी। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 2.5 टेबल स्पून घी। ये गाय का घी है। इसकी जो मोइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोइन अच्छी अगर होगी तो जो रेसिपी बनके तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा खस्ती होती है, बहुत ही ज़्यादा फुसफुसी सी होती है। तो अब हम यहाँ पे घी को आटे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से गेहूं के आटे को मोइन कर लिया है घी के साथ। और देखिए मैं यहाँ पे दबा के आपको दिखाऊंगी तो देखिए बहुत ही अच्छे से आपको महसूस होने लगेगा कि बहुत ही अच्छे से ये आटा बन रहा है। इस तरह से मैं इसे घुमा रही हूँ तो ये टूट भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 कप गेहूं के आटे में हम 2.5 टेबल स्पून घी डालेंगे। मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादातर तेल का इस्तेमाल बेसन में किया जाता है, बेसन में घी नहीं डाला जाता है अगर आपको कोई खस्ती चीज़ें बनानी है तो इसमें अब हम डाल देते हैं नमक। तो नमक की मात्रा मैंने आपको पहले ही हमेशा कहा है कि जब भी कोई खस्ता चीज़ें बनाते हो तो आप नमक की मात्रा थोड़ा कम ही डालिए। बहुत ज़्यादा नमकीन ये बहुत अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लिया है। अब इसे मैं साइड में करती हूँ और एक खास चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। ये है पुदीना, ये सूखा पुदीना है। अब ऐसा होता है कि हम पुदीना लेकर आ जाते हैं लेकिन सारा का सारा जो पुदीना होता है हम बहुत टाइम तक रख नहीं सकते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाता है फ्रिज के अंदर। तो हम थोड़ा सा तो पुदीना ले लेते हैं चटनी के लिए और बाकी का जो पुदीना है वो यूं ही रह जाता है। और दूसरी बारी जब हम सोचते हैं पुदीना की चटनी बनाने के लिए तब तक तो पुदीना ख़राब हो गया होता है। तो मैं ये करती हूँ कि जितनी ज़रूरत होती है पुदीना की वो तो मैं ले ही लेती हूँ और बाकी का जो पुदीना होता है, पुदीना के जो पत्ते होते हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ और प्लेट में बाहर एकदम फैला के सजा देती हूँ ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। तो ये 2 दिन में आराम से सूख के तैयार हो जाते हैं और बस मैं कांच की भन्नी में इसे हिफाजत से रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो और इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और यही सूखा पुदीना का मैं अब रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप सुन सकते हो कि पुदीना बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख चुका है, बहुत ही बढ़िया सी खड़खड़ाहट सी आवाज़ आ रही है। तो अब हम इस पुदीने को बहुत ही अच्छे से मस लेंगे इस कटोरी के अंदर ही, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल के आए, निखर के आए। पुदीना ऐसे ही डाल देंगे तो उतना मज़ा नहीं आने वाला है। अगर आप तोड़ के और मसल के इसको अच्छे से डालोगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस बढ़िया तरीके से मैंने इसे मसल लिया है। अब ये जो सारा का सारा पुदीना है वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पे पुदीने का चूरा बना लिया है और अब ये जो चूरा है पुदीने का वो हम डाल देंगे इस आटे में और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। और अब बस सादा पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसे हमें गूंदना है। हमें इसे कैसे गूंदना है, मीडियम रखना है कि बहुत थोड़ा हार्ड रखना है, कैसे रखना है, तो इसे हमें मीडियम से थोड़ा सा हार्ड रखना है। लेकिन यहाँ पे पूड़ी का आटा जैसे हम गूंदते हैं वैसा नहीं करना है, ये मीडियम से थोड़ा सा हल्का सा कड़क होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे आटे को गूंद लिया है और जैसे कि आप आटे में देख सकते हो पुदीना के बहुत ही बारीक बारीक जो चूरा है वो दिख रहा है। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, आप चाहो तो हल्दी डाल सकते हो लेकिन बिना हल्दी के भी बहुत ही बढ़िया बन जाता है ये। इसे मैंने गूंद तो लिया है और मैंने इसको चिकना नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर घी 2.5 टेबल स्पून डाला था। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। तो हम लोई उतनी लेंगे कि आराम से ये फैल सके। तो चलिए हमने यहाँ पे लोई तैयार कर ली है और इसे अब हम बेल लेते हैं। हमें यहाँ पे सूखे आटे की जरूरत नहीं है, बिना सूखे आटे के ही बहुत ही अच्छी तरीके से बेल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बेल रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुलायम सा नहीं है, सॉफ्ट नहीं है आटा
और ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना चाहिए, हमें इसे थोड़ा सा मीडियम ही रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने कटर लिया है, तो यहाँ पे मैंने कटर लिया है और इस तरह का कटर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर दूसरे डिज़ाइन के भी कटर हैं उससे भी आप काम चला सकते हो। तो हम यहाँ पे फटाफट कटर की सहायता से इसे कट कर लेते हैं। ये पुदीना की जो स्नैक रेसिपी है बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत यानी कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता। बहुत ज़्यादा घी डाली जाए तो ये पूरी तरह से बिखर सकती है। तो जो मोइन होता है वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपको बहुत ही बढ़िया खस्ता स्नैक रेसिपी बनानी हो तो देखिए मैंने यहाँ पे कटर की सहायता से कट कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये होगा कि तेल में डालते साथ ही चपटी ही रह जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, आंच को मैंने मध्यम रखा था और जैसे ही ये पुदीने का जो स्नैक है रेन ड्रॉप है वो मैं डालूंगी तो आंच यहाँ पे तुरंत मैं धीमा कर दूंगी और धीमी आंच पे ही हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अगर हम तेज आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा, तो पुदीना में कड़वाहट आ जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो धीमी आंच पे ही हमें इसे तलना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल रहा है। हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है ना लाइट ब्राउन करना है, इसको थोड़ा सा सुनहरी ही रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तल के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेता है, अगर वक्त लेता है तो भी अच्छी बात है। चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करो और बाद में चीज़ें ख़राब हो, टेस्ट में अच्छी ना हो तो फिर आपका मेहनत भी बर्बाद हो जाता है। फिर आप कहोगे कि मैंने आपको टिप्स नहीं दिए थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये बहुत ही खस्ता पुदीने का जो नमकीन है वो हम निकाल लेते हैं प्लेट पे, और जो बाकी का स्नैक है जो नमकीन है वो हम तल लेंगे। तो सारा का सारा गर्मा गर्म पुदीना नमकीन तैयार हो चुका है। अब ये तो खैर ठंडे हो चुके हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है ये पुदीना नमकीन और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। बच्चे तो खैर इस तरह के डिज़ाइंस देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि खस्ते हैं, क्योंकि जो कुरकुरे होते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग होती है और जो खस्ते टाइप के होते हैं उसकी आवाज़ खनक अलग ही होती है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चूरा चूरा हो चुका है, क्योंकि इसकी जो मोइन है बहुत ही बढ़िया तरीके से की है, क्योंकि मोइन ही सब कुछ होता है। अगर अच्छे से मोइन नहीं हो तो फिर आपकी मेहनत थोड़ी सी बर्बाद हो जाती है। और इसे जब आप खाओगे तो ये बहुत कुरकुरा जैसे होता है ना, कुरकुरे जो आते हैं या चिप्स आते हैं वैसा नहीं होगा। ये मुंह में जाते साथ ही एकदम बहुत ही मुलायम तरीके से ये घुल जाएगा। तो आपको ये आज की स्नैक रेसिपी कैसी लगी, जो कि पुदीना नमकीन है? इसमें पुदीना का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही सिंपल है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसका जो खस्तापन है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये पुदीना नमकीन की स्नैक रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत।